हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th वालों के लिए, जो कि उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनके 2025 में जो पेपर आएगा फिजिक्स का। तो उसके लिए हम आज इस वीडियो में टोटल 50 टॉपिक बताएंगे, जो कि आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यानी सिर्फ न्यूमेरिकल छोड़कर आपको 70 में से लगभग 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण बताइए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है कि गॉस का नियम बताइए। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निगमन भी पूछेगा और ये इसका नियम क्या होता है ये भी पूछेगा। फिर उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अक्षीयता है और उसके बाद एक निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। यानी इन दोनों में से कोई एक तो आपको बिल्कुल पक्का आएगा। यानी ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, 5 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अच्छी या अनुदैर्ध्य, यानी जो अच्छी स्थिति कहो या अनुदैर्ध्य, यानी कभी कभी एग्जाम में ये अनुदैर्ध्य भी लिख कर आ जाता है, तो इसलिए हमने दोनों वर्ड लिख दिए। यानी अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे हम जो एग्जाम हो चुके हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के, उन सबसे छांट कर क्वेश्चन हम रखे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, टोटल एक एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, सॉल्व कर लेना, फिर सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना बिल्कुल। फिर उसका क्वेश्चन आता है, फिर दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निरक्षीय या अनुप्रस्थ, यानी जो निरक्षीय उसका एक दूसरा नाम अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ। यानी इसकी स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। फिर इसका दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगला आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है किरचॉफ लॉ। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 नियम आते हैं। कौन से 2 नियम? एक आता है आपका केसीएल आता है और एक आता है केवीएल। यानी ये दोनों नियम आपको पूछे जाएंगे कि किरचॉफ के नियम, यानी आप जब लिखोगे तो 5 नंबर में आएगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, केवीएल और केसीएल दोनों के नियम आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग बताइए। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका अनुगमन वेग बताना है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका अगला क्वेश्चन कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताने, रिलेशन बताना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद क्या? किरचॉफ लॉ, सॉरी दोस्तों ये उधर हो गया था। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन बताइए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आपका बायोसेवर्ट, यानी बायोसेवर्ट का नियम बताइए। फिर उसके बाद कि वृत्ताकार धारावाही लूप, या आप कह सकते हैं कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर दोस्तों उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी बताइए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वाह्य चुंबकीय बल, यानी जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार जो धारा लूप होता है, उसका क्या क्रियारत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम बताइए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ बताना है। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग बताना है। फिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब सिद्धांत इसका बताना है। फिर उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका कि एम्पियर का नियम, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताना है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गोलीय उत्तल तथा अवतल, यानी गोलीय उत्तल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र। यानी ये 2 क्वेश्चन, एक उत्तल के लिए बोलेगा, एक अवतल के लिए बोलेगा। यानी इन दोनों में से किसी एक के लिए आपको अपवर्तनांक का सूत्र निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताना है। फिर खगोलीय दूरदर्शी बताना है। फिर हाइगन्स का सिद्धांत बताना है, तरंग सिद्धांत। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 के लिए। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की, यानी जो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कौन सा आवश्यक शर्तें बताइए। यानी जो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कुछ शर्तें होती है वो आपको बताना पड़ेगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ये भी दोस्तों ये 37 और 38 ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ये जो चौड़ाई के लिए सूत्र बताते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि देहली आवर्त यानी देहली आवर्त तथा कार्यफलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसका आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी इस पर प्रभाव डालना है, यानी जो प्रभाव की व्याख्या करनी है आपको। फिर आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, यानी डी ब्रोगली समीकरण बताना है आपको। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। फिर परमाणु भार का बोहर मॉडल बताना है। फिर समस्थानिक क्या होता है। फिर सौर ऊर्जा का स्रोत बताना है। फिर द्रव्यमान क्षति बतानी है। फिर नाभिकीय विखंडन बताना है। यानी ये दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 43 से लगाकर 48 तक ये आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना। इसमें से आपको 5 नंबर एक मिलेगा, बिल्कुल 5 नंबर। फिर आपके दोस्तों ये 2 क्वेश्चन, यानी ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक ये पीएन संधि, यानी ये दोनों संधि के ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अगर जो यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।